नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे। चुनावी माहौल गर्म है और जनता ने अपना मूड बनाना शुरू कर दिया है। आखिर किस पार्टी को मिल रहा है जनता का समर्थन? कौन सी पार्टी सरकार बनाने की दौड़ में आगे है? आइए जानते हैं। हमारे इस ओपिनियन पोल को हमने सर्वे एजेंसी का नाम के साथ मिलकर कराया है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से 10 लाख मतदाताओं की राय ली गई है। इस सर्वे में हमने यह जानने की कोशिश की है कि जनता की पहली पसंद कौन है और किन मुद्दों पर वोटर्स का झुकाव किस ओर है। कानपुर देहात जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। लखीमपुर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 29 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 25 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 29 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को दायरों 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। आगरा जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। सीतापुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 76 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 62 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 25 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। झांसी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कानपुर नगर जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 28 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। बरेली जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। एटा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 35 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 26 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। संभल जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। अमरोहा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 44 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। शाहजहांपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 48 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। फर्रुखाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 33 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 59 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 34 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 101 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 62 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 112 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 70 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 120 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 78 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 40 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। फतेहपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उन्नाव जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 128 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 84 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 44 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। हरदोई जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 129 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 47 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 150 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 102 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। बीएसपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी?
भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 152 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 112 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 50 सीटों पर जीत मिल सकती है। महोबा जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 165 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 123 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 52 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। ललितपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 1 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 169 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 128 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 62 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। भदोही जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 133 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 67 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। हापुड़ जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 207 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 128 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 68 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। औरैया जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 217 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 142 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 74 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 227 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 148 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 10 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बागपत जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 235 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 174 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 80 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 247 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 160 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 84 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 261 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 171 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। बांदा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मऊ जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 275 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 181 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 51 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। इटावा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कांशीराम नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 267 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 121 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 73 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी।
अंबेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 277 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 154 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 312 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 207 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 100 सीटों पर जीत मिल सकती है, निर्दलीय के खाते में सीट 0। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 322 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 217 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 100 सीटों पर जीत मिल सकती है, निर्दलीय के खाते में सीट 0। बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 1 सीट ही मिलेंगी। रायबरेली जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 328 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 230 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 102 सीटों पर जीत मिल सकती है, निर्दलीय के खाते में सीट 0। मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 350 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 241 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 103 सीटों पर जीत मिल सकती है, निर्दलीय के खाते में सीट 0। प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 1 सीट ही मिलेंगी। कुशीनगर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 368 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 256 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 106 सीटों पर जीत मिल सकती है, निर्दलीय के खाते में सीट 0। बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी?
भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। शामली जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 341 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 259 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 106 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0। बलिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय 2 सीट ही मिलेंगी। बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 403 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 287 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 110 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है।